मैं तुम्हें ढूंढ रहा था भाई, कहाँ थे? सब ठीक है? क्या हुआ एमरे? फाबरी का लॉयर आया, वो अपने साथ कुछ लेकर आया है। वो लोग क्या अंदर चाहिए वेट कर उन्हें? रहे हैं। वो कुछ भी नहीं बताया। हाय, आप मुझसे मिलना चाहते थे? जॉन डेविड। हाँ, मैं ही हूँ। हेलो, हेलो। मैं एंजो फाब्री का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। सीनियर फाब्री चाहते हैं कि मैं ये सब हैंडल करूँ। मैंने उसके लिए चेक साइन कर दिया था। अब क्या प्रॉब्लम है? हाँ, वो चाहते हैं कि वो आप वापस ले लें। हम कल कैश भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, जैसे वो चाहे। नहीं नहीं, सीनियर फाब्री आपसे कोई भी और किसी भी तरह का पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्या कहना चाह रहा है वो? वो अपने शेयर्स नहीं बेचना चाहते। वो अभी भी आपके बिजनेस पार्टनर बने रहना चाहते हैं। क्या बकवास कर रहे हैं वो? मजाक बना रखा है क्या इसने? मैं क्या चल रहा कोई है? एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता। मैं बस आपको आपका ये चेक लौटाने आया हूँ। ये लोग क्या बातें कर रहे हैं? कुछ समझ नहीं आ रहा, पर बॉडी लैंग्वेज काफी स्ट्रेस मुझे लग नहीं रही है। समझ आ रहा। क्या बकवास लगा रखी है इसने? हाँ, कोई मजाक चल रहा है क्या? क्या बोल क्या रहा है ये? समझ नहीं आ रहा मुझे कुछ। कोई मजाक चल रहा है क्या यहाँ? हाँ, आखिर वो समझता क्या है खुद को? वो बहुत अपसेट लग रहे हैं। क्या हमें वहाँ नहीं जाना नहीं, तुम चाहिए? इन्वॉल्व मत हो। मैं उन्हीं इशारे में कह रही हूँ कि काम डाउन हो जाओ, फिर मैं जाऊंगी, सब जान लूंगी, तब यहाँ आकर बताऊंगी। तब तक तुम सब लोग अपना काम करो। समझ रहे हो ना? कोई यहाँ खड़ा नहीं रहेगा। क्या कहा गेन? अगर वो जाकर पूछेगी तो जरूर आंसर देंगे। सही कहा। वो ऐसे कैसे कंपनी का हिस्सा रह सकता है? हाँ, कैसे पॉसिबल है ये इतना इजी नहीं है। कोई तो रास्ता होगा ना। भाई जस्ट काम डाउन। हम हमारे लॉयर्स को बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं ना। मिस्टर जान, क्या हुआ? कुछ नहीं डैरन। क्या मैं कुछ हेल्प कर सकती नहीं हूँ? डैरन, नहीं नहीं। ठीक है, अगर आपको कुछ चाहिए तो मैं मेरे रूम में ही हूँ। ओके, मुझे उस आदमी से बात करने दो। I'm sure वो मुझे बताएगा उसे क्या चाहिए। नो आंसर। वो जानबूझकर ऐसा कर रहा है। समझ रहा हूँ मैं ये सब, और अब मुझे भी पता है मुझे क्या करना है। वो ना मुझे जानता नहीं है। क्या हुआ, क्या हुआ? मैंने तुमसे कहा था ना, जाके अपना काम करो। ये यहाँ क्या कर रही है? तुम यहाँ पर क्या कर रही हो आइलैंड? ये काफी बुरा टाइम है, यहाँ से चली जाओ। My dear Darren, I missed you so much. यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? Sorry तुम्हें इन्फॉर्म नहीं किया। तुम यहाँ क्यों आई हो आइलन? Oh God, तुम लोगों को पता नहीं था क्या? फाबरी ने तुम्हें बताया नहीं? नहीं। अच्छा, तो मैं बता देती हूँ। मैं यहाँ पर फाबरी की रिप्रेजेंटेटिव बनकर आई तुम हूँ। कहना क्या चाहती हो? क्या कहा? क्या कहा? मैं क्लियर कर देती हूँ। फाबरी हमारे बिजनेस पार्टनर बने रहेंगे, जैसा कि आप पहले से जानते हैं। आइलन साफ साफ बताओ ना। मिस्टर फाबरी अपने शेयर्स नहीं बेचने वाले हैं, पर उन्हें इस सेक्टर की ज्यादा जानकारी नहीं है, तो मैं उनकी तरफ से यहाँ रहने वाली हूँ। हाँ, ये रहे सारे डॉक्यूमेंट्स। क्या ये ऐसा कर सकते हैं? ऐसा करना जायज है? मुझे नहीं पता सनी, मुझे नहीं पता। मैं तुम्हें उनकी कॉपीज दिखा देती हूँ। हाँ, ये चाहो तो रख लो। आइलन बस बहुत हो गया, दफा हो जाओ। अभी क्या भी? मैं कहीं नहीं जा रही मिस्टर एमरे। मैं यहाँ एंजो फाबरी की रिप्रेजेंटेटिव बनकर आई हूँ। आपको ये अच्छा लगे या ना लगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सब कुछ लीगल है। रुको सनीम, तुम इसमें कुछ नहीं कर सकती। मैं अपने कैबिन में जा रही हूँ। मैंने तुम सबको बहुत मिस किया, और खास तौर से तुम्हें जीजी। जीजी, जीजी। उसने सबसे ज्यादा मुझे ही मिस किया। ठीक है, ठीक है। फैब्रिक कहाँ है? आपकी अपॉइंटमेंट है क्या? नहीं है। तो फिर आप उनसे नहीं मिल सकते सर। मैं खुद ही ढूंढ लेता हूँ। सर ऐसा मत करिए। फैब्रिक! सर आप ऐसे नहीं जा सकते इस तरह से। फैब्रिक! सर मिस्टर फाबरी यहाँ पर नहीं है, आप यहाँ से जाइए। मिस्टर फाबरी यहाँ पर नहीं है सर, मैंने आपको बताया ना। सर आप कहाँ जा रहे हैं? मैं सिक्योरिटी को बुला लूंगी, प्लीज यहाँ से बाहर निकलिए। सर मेरी बात सुनिए। वो है ना फैब्रिक का कैबिन। आप मुझे बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में डाल रहे हैं सर। सर आप ऐसे अंदर नहीं जा सकते। आपने देखा ना वो यहाँ पर नहीं है। फैब्रिक! सर अब तो चली जाइए। फैब्रिक! सर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। मिस्टर जान, क्या बात है? फैब्रिक कहाँ पर है? बताइए क्या कर सकती हूँ आपके लिए, बताइए ना मुझे। हाँ हाँ, तुम कर सकती हो। ये बताओ कि तुम्हारा
चालाक बॉस इस वक्त कहाँ पर है? शांत हो जाइए, मुझे बताइए। दरअसल फाबरी इटली गए हुए हैं तो अच्छा ऐसा, यहाँ पर सारा मिस करके इटली भाग गया वो, हाँ गायब हो गया है ना। मैं एक बात बताता हूँ, उसे बता देना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। श्योर, हैव अ नाइस डे। मीने, आओ ना। वो तगड़ा आदमी यहाँ से चला गया। ओ हाँ, वो तूफान की तरह इस ऑफिस में आया और सबको हिला के चला गया। अच्छा हुआ उस वक्त तुम अपने कैबिन में थे, वरना पता नहीं आज कितना बुरा हो जाता। अच्छा हुआ। उसका दिमाग खराब हो गया। हाँ बिल्कुल। तुम मेरे साथ में आना। बुशरा, सिक्योरिटी गार्ड्स को निकाल दो। ठीक है सर। तुम मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकता हूँ, तुमने लिमिट क्रॉस कर दी है। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? इस कंपनी को यहाँ तक लाने के लिए मैंने भी बहुत मेहनत की है एमरे, तो तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर तुमने सकते इस हो? कंपनी को बर्बाद करने के लिए बहुत से गलत काम किए हैं, धोखा दिया है तुमने। और इन सब कामों में तुम भी मेरे साथ थे एमरे, मैं अकेली नहीं थी। ओके आइलिन, मैंने उसकी कीमत चुकाई है, समझ गई? मुझे तुम पर जरा भी यकीन नहीं है। मैं इस कंपनी के साथ अब कुछ गलत नहीं करूंगा और ना ही करने दूंगा। सब लोग देख रहे हैं। तुम लोग हमारी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम लोगों को एक्सेप्ट करना होगा कि मैं यहाँ पर हूँ इस कंपनी में और मेरे पास बहुत सारे पावर्स हैं। अब जाओ अपना काम करो। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था तुम्हारा। मैंने कहा था ना कि अगर हम साथ रहेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे मिस आइलिन? हम मिस्टर जान पर कैसे अधिकार जमाएंगे? एमरे के पास एक बहुत अच्छा प्लान है ना एमरे? तुम उसके शेयर्स उसे वापस देना ही मत। ठीक है, लेकिन क्या ये बहुत होगा? हमारे स्ट्रगल के लिए काफी होंगे। हाँ, तुम आइलिन को अपना रिप्रेजेंटेटिव की हैसियत से अपॉइंट कर दो। आइलिन कंपनी में एंटर करेगी तो बाकी चीजें बड़े आराम से और आसानी से हो जाएंगी। तो हमने साथ मिलकर सब कुछ सॉल्व कर लिया है, जैसे हम पहले भी करते थे। So don't worry at all. और अगर जान को पता चल गया तो क्या होगा? उसे नहीं पता चलेगा। वो कैसे? जब आइलिन कंपनी में तुम्हारी रिप्रेजेंटेटिव बनकर आएगी तो मेरे भाई को बहुत बुरा लगेगा और फिर वो गलतियां करना शुरू कर देगा। You all don't worry at all. मैं उसे अच्छे से जानता हूँ और बाकी की बातें मैं और आइलिन संभाल लेंगे। तो फिर मैं लॉयर को बुला लेता हूँ। हाँ जरूर। आपसे बात करनी है। मेरे पास टाइम नहीं है सनेम, वैसे भी हमारे पास और भी बहुत से प्रॉब्लम्स हैं, हम बाद में बात करते हैं। ओके? आप मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। मैं जानती हूँ कि आप क्या कर रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ सनेम? हाँ, कौन से सपने देख रही हो तुम? आप इस एजेंसी का हिस्सा है। आप मिस्टर फाबरी और मिस आइलिन के साथ मिलकर मिस्टर जान के साथ एक गंदा खेल खेल रहे हैं। मैं जितना सोचती थी आप तो उससे भी घटिया निकले मिस्टर एमरे। लगता है तुम ये नहीं जानती कि ये सब कुछ तुम्हारे और फाबरी के एग्रीमेंट की वजह से हुआ है। हाँ, मानती हूँ कि ये मेरी गलती है, लेकिन आप तो उनके भाई है ना। वो आप पर भरोसा करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि आप इतने गिरे हुए इंसान हैं। ठीक है, चलो मान लेते कि मैंने गंदी ट्रिक की है या मैं उस चीज का हिस्सा बना हूं। अगर तुम्हें इतनी ही परवाह है तो एक डील करोगी? मैं आइलिन को कुछ भी करने नहीं दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें कंपनी छोड़नी पड़ेगी। क्यों? किस वजह से? अगर जान तुम्हारे लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है तो उसकी भलाई के लिए तुम्हें ये कंपनी छोड़नी पड़ेगी। मैं आइलिन को पक्का संभाल लूंगा और अपने शेयर्स वापस ले लूंगा। तो क्या कहती हो?
अग्रीमेंट मंजूर है कि नहीं? जान, मिस्टर जान आप यहाँ हैं? मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। अर्जेंट है क्या? हाँ बहुत अर्जेंट। ठीक है तो मैं समझ गया क्या बात है, मैं अभी आ रहा हूँ, तुम जाओ मैं आ रहा हूँ। जान, प्रिंटिंग हाउस आपके अप्रूवल का इंतजार कर रहे हैं, आप चेक कर लो एक बार। मुझे दो, मैं देखता हूँ। ध्यान से देखना पड़ेगा इसे। तो क्या इरादा है तुम्हारा? मैं यहाँ जान के साथ रुकने वाला हूँ। आखिर करना क्या चाहते हैं आप? तुम मत जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे ही तुम्हें और मुझे इस हकीकत के बारे में पता है, और हमारे अलावा आइलैंड जानती है। अगर तुम कंपनी नहीं छोड़ोगी तो मैं मजबूर हो जाऊंगा। मैंने इसीलिए रिजेक्ट किया है क्योंकि मैं उनसे सच्चा प्यार करती हूँ। तुम मेरे भाई के साथ, क्या बात है, पर तुम उसकी खुशी के लिए इतना भी नहीं कर सकती। आप जानते भी हैं आप क्या कह रहे हैं? मुझे यकीन कर पाना जरा मुश्किल हो रहा है। What do you mean? मैं जो भी कर रहा हूँ, पर एक बात तो साफ है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ना, इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो सनेम, एंड आई कांट हेल्प यू। हाँ मुझे पता है और मैं ये सब ठीक करूंगी। सनेम, तुम दोनों का टाइम वेस्ट कर रही हो। मुझे क्या करना है ये मुझे आपसे जानने की जरूरत नहीं है। मुझे अच्छे से पता है, मेरा भाई और तुम एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर तुम उसे बचाना नहीं चाहती। ओके ओके, सुपर्ब, सब कुछ सही है। ठीक है। ठीक है, मैं अपना परफ्यूम देने के लिए तैयार पर हूँ। तुमने दिया नहीं। तुम सिर्फ अपने आप में रहती हो, इसलिए तुम्हें दूसरों के एफर्ट्स कभी भी दिखाई नहीं देते हैं। सनेम, इस लड़ाई में मैं अपने भाई के साथ हूं। मैं आइलैंड को बाहर निकाल दूंगा और अपने शेयर्स वापस ले लूंगा। तुम यकीन करो या ना करो। अरे भाई, तुम्हारी बात हो गई एंजो फाब्री से? अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाई बात, वो इटली चला गया। उसकी सेक्रेटरी ने भी कुछ नहीं बताया। डोंट वरी भाई, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं सॉल्व कर दूंगा, सब ठीक होगा। कैसे करोगे? वो तो भाग गया यहाँ से। अगर जरूरत पड़ी तो मैं इटली भी जाऊंगा। तुम सिर्फ इस कैंपेन की तरफ ध्यान दो, बाकी मैं संभाल लूंगा। ठीक है, क्या बात कर रहे थे तुम लोग? मैं वो मिस्टर एमरे। तुम अपने आप को समझती क्या हो? हाँ मिस आइलन, आज के बाद तुम सिर्फ वही करोगी जो मैं तुमसे कहूंगी, समझ गई तुम? मिस आइलन, मिस्टर जॉन और मिस्टर एमरे मेरे बॉस हैं और मैं उनकी ही बात मानूंगी, आपकी बात नहीं मान सकती। आइलैंड, तुम क्या कर रही हो? क्यों आई हो यहाँ पर? एमरे, मैं तुम्हारे एम्प्लॉय को ये समझा रही हूँ कि अपने सुपीरियर से किस तरह से बिहेव करते हैं, लेकिन ये कुछ समझ ही नहीं रही। मेहरबानी करके उन्हें उनका काम मत सिखाओ, समझ गई तुम? दफा हो जाओ यहाँ से। तो मुझे यहाँ से निकाल नहीं सकते। लीगली नहीं निकाल सकता, पर दूसरे तरीके से निकाल सकता हूँ। आइलैंड, तुम्हारी यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। लेकिन एमरे, अब मैं पहले वाली आइलैंड नहीं रही, मतलब जासूसी करने वाली, चालाकी करने वाली। इस वक्त मैं एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव हूँ मिस्टर फाब्री की, ओके? इसलिए इस कंपनी की सक्सेस एंजो फाब्री की सक्सेस है और दोनों की सक्सेस मेरी सक्सेस है। ठीक है, हो गया तुम्हारा? यस। तो कहीं और जाकर रिप्रेजेंटेटिव बनकर काम करो। किसी को तुम्हारे सिग्नेचर की जरूरत पड़ेगी तो वो तुम्हें ढूंढ लेंगे। अब जाओ यहाँ से। मैं खुद जा सकती हूँ एमरे, थैंक्स, लेकिन याद रहे कि तुम सबको बहुत पछताना पड़ेगा। तुम ठीक हो? हाँ थैंक यू मिस्टर एमरे। कॉफी पीना चाहोगी मेरे साथ? हाँ ठीक है। ये सब हो रहा है सिर्फ तुम्हारी वजह से। सच कहूँ मैंने तो मैं सुनना और माफ करना सीख लिया है। अगर तुमने मुझे इतनी हिम्मत नहीं दी होती तो मैं एमरे की गलती भूलकर उसे एक और चांस नहीं दे पाता। जान, सनम, थैंक यू वेरी मच, ऑनेस्टली। हाय, हेलो। क्या हो रहा है? कैसी हो? कुछ नहीं, चलो कैबिन में चलते हैं। ओके। ओके।
मैं आपको कैसे समझाऊं? जरा इसे देखो, ये कोई हीरो है क्या? नहीं तो काफी बेहतर तस्वीर है। कहाँ ली थी ये? जंगल की लग रही है। मुझे भी बहुत अच्छी लगी। क्या सच में ये कोई जंगल है क्या? वो एक शहर का बस स्टॉप है। क्या कहा तुमने? मेरा मतलब है उस पर बहुत डस्ट जमा हो गई है। लाइए ना मेरे पास, मैं उसे साफ कर देती हूँ। आपके हाथ गंदे हो जाएंगे। पेरू का है, रेन फॉरेस्ट का। हाँ, ये वही ट्रिप है जहाँ तुम मुझे छोड़कर भाग गए थे। बिल्कुल सही कहा। देखकर तो लग रहा है तुम वहाँ पर बहुत खुश थे। सच में बहुत खुश था। बहुत मजेदार ट्रिप थी वो। सच में? अनबिलीवेबल। अजूदा एक ट्राइब है वहाँ पर जो गोल्ड माइनर्स के खिलाफ स्ट्रगल कर रहे थे। वो एक बहुत ही हार्डकोर सिचुएशन थी। मैंने उन्हें डिजिटल कैमरास लेकर बांट दिए। कैमरास देखकर वो काफी चौंक गए थे क्योंकि उससे पहले उन्होंने कैमरास देखे नहीं थे। ये वहाँ के ट्राइब के चीफ ने क्लिक किया। वो काफी इंटरेस्टिंग ट्रिप थी मेरी। सुनकर काफी इंटरेस्टिंग लग रही है। काश मैं भी साथ में होती। कितनी धूल है, बहुत धूल है। प्लीज उसे मत बोलो, बड़ी मुश्किल से तो यहाँ पर रुका है। हेलो, कैसे हैं? मैं हूँ एमरे डेविड। I'm glad to meet you। और मैं गामज़ी, मिलकर खुशी हुई। मिलकर खुशी हुई। ये मेरा भाई एमरे, इस कंपनी का फाइनेंस मैनेजर भी। वो छुट्टियों पर गया था, अब वापस ज्वाइन किया इसने। ये फाइनेंस बहुत ही थकाने वाला डिपार्टमेंट है, पर एक जन यहाँ पर सही एंजॉय करता है और वो है जान। कैंपेन के काम में काफी प्रोग्रेस हो चुकी है। ऑलमोस्ट खत्म हो ही गया, राइट? हाँ, ऑलमोस्ट। अच्छी बात है। मैं चाहती हूँ कि लॉन्च पार्टी लाजवाब होनी चाहिए, मतलब एकदम परफेक्ट, मजा आ जाए जिसमें। हाँ, डोंट वरी, वो तो अच्छी ही होगी। और हाँ, स्टार मीडिया के जो सीईओ है वो भी इस पार्टी में आने वाले हैं जान। न्यूयॉर्क से? मैक्स मैकनन। क्या बात है, Exactly। वो तो मेरे आइडल है। मैं उस आदमी का बहुत बड़ा फैन हूँ। वो एक बहुत ही सक्सेसफुल फोटोग्राफर भी है, पता है? हाँ हाँ, बिल्कुल पता है। वो मेरे फादर के बहुत करीबी दोस्त हैं। मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करवा सकती हूँ। क्या तुम मजाक तो नहीं कर रही? मैं सच कह रही हूँ। तुम पार्टी में सिर्फ मेरे साथ रहना, बाकी कहीं मत जाना। बुढ़ा आदमी आखिर भागकर कहाँ जाएगा? चलो विजुअल्स देख लेते हैं, क्या ख्याल है? बिल्कुल। मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ। मिलकर अच्छा लगा। ऑल राइट। नाइस टू मीट यू टू। टेक केयर, बाय। हाँ, ये यहाँ से शुरू होता है। सॉरी, मुझे जरा जाने दीजिए। हाँ, हमें आपका नंबर मिस जेरन से मिला है। हम आपकी कास्टिंग लिस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं। हाँ, एक है उस्मान और दूसरा है उसका दोस्त मुजफ्फर। मुजफ्फर, ये क्या कर रहे हो तुम? मैंने कुछ गलत कहा क्या? हम दोस्त हैं ना, हम तो भाई जैसे हैं। हमारी दुश्मनी होगी क्या? तुमने एजेंसी को मेरे लिए कॉल किया है। हाँ, लेकिन मैं भी इसका फायदा उठाना चाहता हूँ ना। एक्टिंग और मॉडलिंग में मुझे बचपन से बहुत इंटरेस्ट है और मुझे पूरा यकीन है कि मैं इसमें बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। एक मिनट रुको, कब से वेट करिए, ये बात कर लो। हाँ हेलो, हाँ उसका दोस्त मुजफ्फर। एम से शुरू होता है। एम फॉर मंकी। मुजफ्फर। FFER। एक्सपीरियंस तो बहुत है मुझे, इतना एक्सपीरियंस है कि मैं बता नहीं पाऊंगा फोन पर। उस्मान का एक्सपीरियंस, उसका तो एक्सपीरियंस बहुत। मुझे फोन दो। अरे ये क्या कर रहे हो? वो लोग तुम्हारे बारे में सवाल पूछ रहे हैं मुझसे। एक सेकंड रुको ना, बात कर रहा हूँ मैं। हाँ सुनिए, उस्मान जो है वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड एक्टर है। उसके बारे में आपने सुना नहीं? ऐसा कैसे हो सकता है? वो फ्रेश एक्टर नहीं है। उसने सॉफ्ट ड्रिंक की एड 2 बार की है। हाँ, और मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं बहुत से कैरेक्टर्स प्ले कर सकता हूँ। कोई भी कैरेक्टर मुझे दो, मैं उसमें जान डाल देता हूँ। आपको एक बार मुझे काम देना ही चाहिए। मैं इतना अच्छा मेथड एक्टर हूँ कि मैं किसी भी कैरेक्टर के अंदर बड़ी आसानी से घुस जाता हूँ। सबको छोड़िए, आपको मुझे ही सिलेक्ट करना चाहिए। मैं तो यहाँ तक भी बता दूं आपको कि मैं उस्मान से भी ज्यादा अच्छा हूँ। अरे क्या कर रहे हो? फोन दो मुझे। अरे रुको ना, बात करने दो, रुको। हाँ सही सुना, बिल्कुल सही सुना आपने। मैं उस्मान का भी कैरेक्टर प्ले कर सकता हूँ, बल्कि इतना अच्छे से उस्मान प्ले कर सकता हूँ कि उसकी मम्मी भी कंफ्यूज हो जाएगी कि असली उस्मान है कौन। आप बस मुझे एक बार मौका दीजिए, फिर देखिए मेरा कमाल। पूछो, बकवास बंद करो और पूछो कि वो लोग मुझसे कब मिलना चाहते हैं। टाइम मत वेस्ट करो यार। मैं उस औरत के साथ फ्रेंडली होने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले मैं जरा उसके साथ घुल मिल जाऊँ, फिर देखना हमारा काम आसानी से हो जाएगा। अब चुपचाप खड़े रहो। हाँ बोलिए मैडम, सॉरी नेटवर्क प्रॉब्लम है। बोलिए कहाँ आना है? अच्छा फोटोज चाहिए, एक क्लोजअप और एक फुल बॉडी शॉट। अच्छा ठीक है, हम दोनों फोटोज भेज देंगे। क्लोज शॉट मतलब आपको कंधे के ऊपर वाला फोटो चाहिए ना, और फुल बॉडी शॉट मतलब पूरा। नहीं, पहले खिंचवा चुके। अरे वो तो मैं ऐसे ही पूछ रहा था आपसे। मुजफ्फर, तुम्हारी वजह से वो लोग हमें पागल समझेंगे। तुम प्लीज अपना मुंह बंद रखोगे?
नहीं, आपको नहीं, आपको दो फोटोज चाहिए ना, एक मेरी और एक उस्मान की। हम दोनों साथ में भेजेंगे फोटोज आपको, ग्रुप फोटो नहीं। हम दोनों बहुत ही हैंडसम है, मेरा मतलब वो ज्यादा हैंडसम है और मैं सिंपल। वो कॉमेडी मूवीज में होता है ना वैसा ही, हम दोनों को एक साथ लीजिए, मजा आ जाएगा। वो लॉरेल और हार्डी होते हैं ना वैसा ही। लॉरेल और हार्डी तो आपने सुना ही होगा, बहुत ही फेमस है वो, तो सब लोग ने देखा है। हाँ अच्छा ठीक है, मैं फोटोज भेज दूंगा। मैं तो सिर्फ आपको अपने बारे में थोड़ा डिटेल में बता रहा था। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आपको नहीं पसंद तो नहीं करूंगा बातें। अब मैं रखता हूँ। ओह, वो मेरी बातों से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो गई है। हम दोनों को काम मिल जाएगा, देखना। उसने बस हम दोनों की एक एक फोटोज मांगी और काम हो जाएगा। रुको अभी खींच लेता हूँ। ये क्या मुर्दे की तरह खड़े हो, जरा स्माइल करो यार, देखो ऐसे। अरे अंदर का पूरा सामान दिख रहा है, जरा इस तरफ खड़े हो जाओ ना, फोटो में अच्छा नहीं लगेगा। देखो मैं तुम्हारी फोटो खींच रहा हूँ पर मुझे तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। मुजफ्फर बस करो अभी। क्या कह रहे हो, मैं अच्छी फोटो खींच रहा हूँ, फोटो नहीं खींचूंगा तो काम कैसे मिलेगा? सुना नहीं तुमने, एक क्लोज शॉट चाहिए और एक बॉडी शॉट चाहिए, पर मेरा चेहरा सेल्फी में ही अच्छा लगता है। अरे उस्मान तुम तो बुरा मान गए यार। अरे तुम्हें काम मिलेगा, तुम मेरे से ज्यादा स्मार्ट दिखते हो। जान, ये अनएडिटेड फोटो भी बहुत अच्छी हैं। मुझे नहीं पता था इतनी अच्छी फोटोज आ जाएंगी। एग्जैक्टली। कुछ ज्यादा ही तारीफ नहीं हो रही है मेरी? ज्यादा हम्बल मत बनो, तुम ग्रेट हो। मैं ये ठीक से रखती हूँ, वो लेने दो प्लीज। आप रहने दो। सॉरी, आप शुरू कीजिए ना। बाय द वे, सिद्धांत के पास एक न्यूज है। एक और न्यूज? बाप रे, वो बहुत ही बिजी दिन है, काम बहुत है। अच्छा क्या बात है, बोलो। हाँ, तो स्पोर्ट्स मैगजीन का मैनेजर मेरा दोस्त है। वो लोग हमारी एक एड को पब्लिश करने वाले हैं और एक इंटरव्यू भी लेंगे। उनकी इच्छा है कि वो एक इंटरव्यू तुम्हारे साथ भी करे, इसीलिए मैं तुमसे ये कह रही हूँ। क्यों नहीं, श्योर हम करेंगे। गुड। और वो लोग इस इंटरव्यू को जिम और सैलून में लेना चाहते हैं जहाँ तुम जाते हो। वहाँ पर कोई जगह है क्या जहाँ तुम? हाँ वहाँ एक जगह है, ओपन स्पोर्ट्स अरीना है। मैं वहाँ कई बार जाता रहता हूँ, तो हम वहाँ जा सकते हैं। सनम वो हो चुका है, वो टूट जाएगा, प्लीज। हाँ अच्छा जान, मैं अपने लिए एक स्पोर्ट्स सैलून देख रही हूँ। क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ जहाँ तुम जाते हो? हाँ क्यों नहीं, ग्लैडली। अकेले एक्सरसाइज करना बहुत ही बोर हो जाता है। क्या तुम मुझे ट्रेन करोगे प्लीज? श्योर, मैं जरूर ट्रेन करूंगा। ओके, अब हमें चलना चाहिए, बहुत से काम निपटाने हैं। तो हाँ ओके, सी यू जान। मैं I'll call you, ठीक है? चलो बाय सनी। बाय। आप अपनी दोस्त सैदा से बहुत करीब है ना, मतलब आप दोनों सेम स्पोर्ट्स सैलून में जाएंगे। अगर आपकी सारी दोस्त वहाँ चली गई तो मैं आपकी सारी दोस्तों को वहाँ भेज देती हूँ। वैसे आज की मीटिंग काफी अच्छी थी। अगर वो लड़की सनीम नहीं आती तो मीटिंग बहुत अच्छी होती। एग्जैक्टली। अच्छा शाम को क्या कर रही हो? कुछ नहीं, कोई प्रोग्राम नहीं है। कहीं डिनर करना चले? ठीक है। ठीक है, काम के बाद हम साथ में चलेंगे, ठीक है? बाय द वे, सिर्फ तुम और मैं, ओके? ओके। मैं ये ले जा रहा हूँ। उसने मुझे सामने से इनवाइट किया डिनर के लिए। तुम्हें पसंद नहीं आएगा? मैं बहुत दिनों से सोच रहा था डिनर के लिए। अच्छा है भाई, बहुत ही मजेदार है। क्या हुआ सनीम, लगता है तुम्हें पसंद नहीं आया? सनम नहीं,
वो मेरा दिमाग कुछ और सोचने लगा था, बस और कुछ नहीं। कौन है वो? सब भूल जाओ ना, काम का वक्त खत्म हो गया, उनके बारे में मत सोचो अभी। भाई मैं समझ सकता हूँ, सनेम हमारी कंपनी की बहुत अच्छे से केयर करती है, वो हमारी एक अच्छी बिजनेस फ्रेंड है। सनेम हाँ वो ऐसी है, लेकिन ऐसा मत करो, कोई जरूरत नहीं है। हमको नॉर्मल दोस्त होना चाहिए, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, सिर्फ बिजनेस फ्रेंड्स होने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल दोस्त? नॉर्मल मतलब नॉर्मल, जिसके साथ आप बात कर सको, साथ में हंस सको, उसके साथ मजाक कर सको, बुरा मान सको, यू नो, नॉर्मल फ्रेंड्स। पर मैं कहना चाहता हूँ कि मैं बहुत बुरे दौर से गुजरा हूँ सनेम, मैंने तुम्हारे लिए मुसीबतें खड़ी कर दी थी, मुझे माफी मांगनी है, तो क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो प्लीज? मैंने तुम्हारा दिल बहुत दुखाया है। एक मिनट, इस फूल के साथ मैं माफी मांगता हूं। इसकी क्या जरूरत है? आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। नहीं, शर्मिंदा तो मैं हूं। तुमने जो किया सब कुछ मेरी वजह से ही किया। थैंक यू सो मच। तुमने मुझे माफ कर दिया ना? I'm sure तुमने माफ कर दिया होगा, बहुत हो गया ये सब, ठीक है। I'm glad कि तुमने माफी मांग ली। वैसे एक बात बोलूं, इस जगह का डिजर्ट बहुत डिलिशियस है, पूछो मत। हमें तुरंत ही ऑर्डर कर लेना चाहिए, ऑलराइट? ओके, हमने डिसाइड किया था कि हम बिजनेस की बातें नहीं करेंगे, पर मैं आज फाबरी के पास गया था और पता लगा कि वो इटली गया है। Are you sure हो गया? बिल्कुल, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं उसे देख लूंगा, सब सॉल्व हो जाएगा। तुम इतना श्योरली कह रहे हो तो हम श्योर हो गया होगा, मुझे तुम पर यकीन है। यहाँ का लेजेंडरी डेजर्ट ले आओ प्लीज। अच्छा हुआ तुमने चाय ऑर्डर की, जनरली ये लोग चाय सर्व नहीं करते हैं। नहीं यार, मैं चाय के बिना नहीं रह सकता, बट ऑनेस्टली सनम के हाथ की चाय इज द बेस्ट। सच कह रहा हूँ। Excuse me. गाइस, मुझे कॉल लेना होगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं कॉल आंसर करके आता हूँ। ओके, कुछ प्रॉब्लम हो गई है। हेलो? मानना पड़ेगा भाई के वीक पॉइंट्स तुम अच्छे से जानती हो। ओह अच्छा, इन सब सब्जेक्ट में तो आपको ज्यादा एक्सपीरियंस ऐसा नहीं लगता? सने, मैं चाय की बात कर रहा था। चाय, तुम्हें पता है कि भाई को चाय बहुत पसंद है। मैं इस वीक पॉइंट की बात कर रहा था, बाकी और कुछ नहीं। एक बात समझ नहीं आई, आपने मुझे कंपनी छोड़ने के लिए कहा और फिर ये गुलाब पे इतना सस्पिशियस होना ठीक नहीं है, इस सब की कोई जरूरत नहीं है। सस्पिशियस? बताओ किस लिए? सस्पिशियस? क्या तुम सस्पिशियस हो? नहीं, सस्पिशियस? मैं हाँ, सस्पिशियस? कुछ ऐसे ही उड़ते उड़ते मैंने सुना कि तुम कुछ कह रहे थे कि सस्पिशियस। आपने ऐसा कहा? हाँ मैंने सुना, वही कह रहे थे ना? हाँ मैंने कहा था। अच्छा अच्छा, अरे हाँ, वो मैं खुद के बारे में ही सस्पिशियस हूँ। एक्चुअली मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? कौन? हम क्या बात कर रहे थे? सॉरी, मैं सब भूल गई। छोड़ो, जाने दो, वैसे भी आज का दिन बहुत टायरिंग था, अब दिमाग को और मत थकाओ। भाई मुझ पर भरोसा करने लगा है, कुछ दिनों तक खामोश रहो। पहले मुझे पूरा भरोसा गेन करने दो, उसके बाद कुछ करना। उससे पहले कोई चाल मत चलना। और हाँ, वो कॉम्पस स्पोर्ट्स की CEO जेडा, वो मेरे भाई में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टेड है। हाँ, मैं वही सोच रहा हूँ। अगर हम सनेम को भाई से दूर करते हैं तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा और फिर मेरे भाई को कोई रोकने वाला भी नहीं होगा। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। हाँ, तुम अभी तक सोए नहीं? नहीं, बस ये खत्म करके सोता हूँ। बाय द वे, थैंक्स फॉर द डिनर भाई। मेरे और सनेम के बीच सुलह हो गई। तुम थे वहाँ, मेरे भाई और सनम थी, तुम दोनों मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल हो, यू नो। ऐसा लगता है कि तुम सनेम को मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो। लैला ने तुम्हें एक नया इंसान बना दिया। मैं भी एक नया इंसान बना सिर्फ सनम की वजह से। मैं बहुत ही इंट्रोवर्ट और खामोश रहता था, अपने डिसीजंस पे हमेशा अड़ा रहता था, यू नो। हाँ मैं जानता हूँ। तुम्हारा वो एक्सीडेंट एक टर्निंग पॉइंट रहा है हमरे, है ना? थैंक्स टू सनम, उसने मुझे दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना सिखाया, उसने मुझे बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस किया और यही एक वजह है कि हम वापस मिल पाए, ट्रस्ट में। और रियली,
उसने तुम्हें बदल दिया है, एक टॉलरेबल इंसान बना दिया है। Cheers.